भारत के दुश्मन और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक आतंकी अबू कताल सिंधी को पाकिस्तान में मार दिया गया है। वो मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी सहयोगी और राइट हैंड माना जाता था। हाफिज सईद ने उसे खुरैता लॉन्च पैड का कमांडर बनाया था। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के झेलम जिले के दीना इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। अबू कताल सिंधी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार था। वो 1 जनवरी 2023 को राजौरी में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में शिवखोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले के लिए भी वो जिम्मेदार था। उसके आतंकी कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। अबू कताल की मौत से भारत के लिए एक बड़ा खतरा कम हुआ है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ कई हमलों में शामिल था। अबू कताल का असली नाम जियाउर रहमान था, लेकिन वो नदीम और कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता था। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संगहर जिले के एक गांव का रहने वाला था। 42 साल की उम्र तक उसने आतंकवाद के क्षेत्र में कई खतरनाक कारनामे अंजाम दिए। लश्कर-ए-तैयबा ने उसे जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी इलाके में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। अबू कताल ने इस इलाके में कई हमले किए और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। उसकी गतिविधियों ने उसे भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया था। अब उसकी मौत की खबर से भारत के लिए एक बड़ी राहत मिली है। वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का मुख्य हैंडलर था और भारत के पूंछ राजौरी इलाकों में हमलों की साजिशें रचता था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वो खुरैता लॉन्च पैड का इंचार्ज था, जहां से वो भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों की योजनाएं बनाता था। अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकियों और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बैठे ऑपरेटर्स के बीच एक कड़ी की तरह काम करता था। उसका काम आतंकी गतिविधियों को समन्वित करना और हमलों को अंजाम देना था। उसकी गतिविधियों ने भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अबू कताल हाफिज सईद का इतना भरोसेमंद बन गया था कि उसे लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकानों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसका नेटवर्क पूंछ और राजौरी में ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW के जरिए काफी मजबूत था, जो उसे भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में अबू कताल ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी, लेकिन 2005 में वो वापस पाकिस्तान भाग गया। उसकी भूमिका कई बड़े आतंकी हमलों में सामने आई थी, जिसके चलते भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। NIA ने उसे UAPA और अन्य कानूनी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।